वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमिक। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्लास 11th में है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आज हम उसी को विस्तार से देखेंगे। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर्स आते कहाँ से? ये जो नंबर्स है, इसके पहले देखा होगा जिन्होंने क्या बताया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिमूव करते हैं 3 डायमेंशंस में। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने देखा होगा, एक होते हैं डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच ई माइनस वी इक्वल टू 0। श्रोडिंगर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं 3 डायमेंशन। ये जो 3 डायमेंशंस होते हैं, इसी को उन्होंने क्या बताया, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, एन एल एम, वैसे तो क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, बट इन्होंने 3 टाइप्स ही बताया था। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एन है, यल है, यम, ये किस तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक एक क्वांटम नंबर्स को। तो क्वांटम नंबर्स ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन की जो होती है स्थित क्या होते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जैसे आप मतलब किसी एक स्टूडेंट का एड्रेस जैसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई गई है, लोकेशन बताई गई है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, इसके एक एक प्रकार हम देखेंगे। तो क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर्स की जो डेफिनेशन, ये तो समझ में आएगी। ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताते हैं, उसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल यानी कि जो स्कूल्स के प्रिंसिपल होते हैं, वही इसकी क्या होती है, स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो थर्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो 4 होते हैं उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मुख्य क्वांटम नंबर्स कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको दिगंशी क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चुंबकीय क्वांटम नंबर्स होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको चक्रण क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, ये किसको बताते हैं, ये सेल को बताते हैं। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सेल के अंदर उपस्थित सब सेल को बताते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम एक एक क्वांटम नंबर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हैं, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेल ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताते हैं, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइज ऑफ
आर्बिटल्स बताते हैं कि आर्बिटल्स की साइज कैसे होती है। ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होते हैं, जीरो इसकी वैल्यू नहीं होती। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो ये समझ लेंगे किस में है, के में है। जब दूसरे में है तो इसको यल, जब तीसरे में रहते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं कि यम में है। जब चौथे में रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, यन। सबसे जैसे ये सेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे साइज ऑफ आर्बिटल, आर्बिटल की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। पहले जो न्यूक्लियस में रहेंगे आर्बिटल इतना बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा होगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा होगा। यानी कि ये किसकी बता रहे हैं, आर्बिटल की साइज को बताते हैं। कौन होते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसको के मानेंगे, ये यल होते हैं, यम होते हैं, यल। तो जैसे जैसे ये सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब इसमें हम सेकंड देखेंगे, उसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम नंबर, ये किस पर डिपेंड होते हैं, सेल के अंदर कितने सबसेल उपस्थित होते हैं ये उसको बताता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, इसको स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये क्या बता रहे हैं, सबसेल बताएंगे। और क्या बताते हैं, जो उसका शेप होता है आर्बिटल, इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया, सबसेल को बताएंगे। फिर उसके बाद ये शेप ऑफ आर्बिटल को बताते हैं, शेप ऑफ आर्बिटल्स, ये आर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ये नंबर्स को लिए जाते हैं, ये इंटीजर नंबर होते हैं, यानी यल इक्वल टू 0 लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सब सेल बता रहे हैं। जब 0 रहेगा तो कौन सा सब सेल रहेगा, यस रहते हैं। जब यल इक्वल टू 1 होगा तब कौन सा सब सेल होगा, तब यहाँ पर पी सब सेल होते हैं। जब यल इक्वल टू 2 हो जाएगा तब इसमें कौन सा सब सेल रहता है, डी रहेंगे। यल इक्वल टू जब 3 रहेगा तो यहाँ पर यफ सब सेल रहते हैं। और यहाँ पर यस जो होते हैं, इसका शेप ऑफ आर्बिटल, यस आप जानते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और स्फेरिकल ऐसे दिखाई देंगे। पी का जो शेप होता है कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होते हैं। और यहाँ पर यल जो होते हैं ये डबल डम्बल शेप्ड होते हैं। और यफ जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है। यहाँ पर ये बताए गए कि जो यल होते हैं, यल बराबर क्या आया, 0 आया। इसमें एक ही क्या है, सब सेल है। अब यल इक्वल टू कितने आए, 1 आ गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सब सेल है, पी सब सेल है। यानी कि जब यहाँ पर कि जैसे यल बराबर 0 तो यहाँ पर क्या है, सब सेल कौन सा है, यस सब सेल है। फिर उसके बाद यल बराबर 1 तो फिर कौन सा सब सेल आया है, पी सब सेल आए हैं। और इसका क्या बताया है, शेप ऑफ आर्बिटल। यस जो सब सेल होते हैं उसके शेप स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार संरचना होती है। और जो पी होते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है डम्बल शेप्ड होते हैं। डी होते हैं, डी के डबल डम्बल शेप्ड होते हैं। यफ जो होता है इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें रहते हैं। अब इसमें जो यल की वैल्यू होती है किस पर डिपेंड रहती है, यन की वैल्यू पर। यहाँ पर हम ये देखेंगे यन इक्वल टू 1 तब क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जब यन पर क्या है, के रहेगा, क्योंकि जब यन बराबर 1 होता है तो यहाँ पर कौन सा सेल होता है, के सेल होते हैं। अब यल पर कौन सा सब सेल हो जाएगा, यस सब सेल हो जाएगा। जब यन बराबर 2 होता है
तब यहाँ पर यल बराबर 0 और क्या हो जाते हैं, यन हो जाता है। ये मीन्स यहाँ पर जो यम सेल होते हैं, यम सेल में क्या बताया गया है कि इसमें एक यस सब सेल रहेंगे और एक क्या रहेंगे, पी सब सेल रहेंगे। और यन इक्वल टू जब 3 बताया जाए तो यहाँ पर यल इक्वल टू 0 1 और क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर यस पी और डी इसमें 3 सब सेल हो जाएंगे। और यन इक्वल टू ये 3 पर कौन सा होता है, ये के सेल होते हैं, यम सेल होते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, यल सेल कहते हैं, यल कोष कहते हैं, यम के कोष, यम कोष, यल कोष कहते हैं। जब यन इक्वल टू 4 होता है तब यल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 1 2 3। मीन्स यहाँ पर यस पी डी और एफ ये सब मिलेंगे तब जा कर के यहाँ पर यन यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कौन सा, यम यन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर यन कोष आ जाएंगे, यन सेल आ जाएंगे। यानी कि जो कहते हैं, जो यन सेल रहते हैं उसमें यस पी डी और यफ रहते हैं। अब देखते हैं कि ये तो दूसरा हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कि एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे यहाँ पर ये बताया गया कि देखा गया था कि यल बराबर 0 था और इसमें कौन सा सब सेल है, यस, ये क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। यल इक्वल टू 0 तब यस सब सेल आएंगे, यल इक्वल टू 1 तो इसमें कौन सा है, पी सब सेल है, यल इक्वल टू 2 तो इसमें कौन सा सब सेल आएगा, डी, यल इक्वल टू 3 तो यफ सब सेल आएंगे। अब इसमें ये बताया गया कि जो यम यहाँ पर यम की वैल्यू होगी, यम इक्वल टू क्या होता है, माइनस यल टू प्लस यल। यम के जो मान होते हैं यल के मानों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर ये बताए गए हैं कि जब यल बराबर 0 है तो यल बराबर 0 तो यम बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यल बराबर 0 तो यम बराबर 0 हो जाएगा और यल इक्वल टू 1 होगा तो यम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी कि ये पी है। ये ऑर्बिटल को कैसे बताते हैं, यल इक्वल टू 1 है यानी कि यहाँ पर 0 है, एक ही मान आए हैं तो यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 होंगे, किस में होंगे, यस में। अब यहाँ पर ये पी में देखना है, यल इक्वल टू 1 तो यम की वैल्यू क्या हो, माइनस यल टू प्लस यल, तो यहाँ पर -1 और साथ में क्या हो जाएंगे, 0 भी रहते हैं, 0 और +1 हो जाएगी, -1 0 और +1 मीन्स इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें एक ही ऑर्बिटल बताया गया और इसमें कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, हमने ज़्यादा बना दिया था। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको -1 0 +1, इसमें एक ऑर्बिटल आए, इसमें 3 ऑर्बिटल आ गए। और यहाँ पर जब यल इक्वल टू 2 होता है तो यम इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यम की वैल्यू आएगी -2 -1 0 उसके बाद +1 +2 आ जाएगा। यहाँ पर ये आया। अब यहाँ पर कितने हैं, डी में हम ये देखेंगे, डी में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, -2 -1 0 +1 +2 होते हैं। फिर उसके बाद इसमें कितने ऑर्बिटल निकल के आए, 5 ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद इसमें ये बताया गया कि
इसमें यफ में कितने होते हैं ऑर्बिटल, यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यम इक्वल टू कितने आ जाएंगे यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये जो होते हैं इसके कुल कितने मान आ जाएंगे 7। यानी कि यफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 7, इसमें कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। -3 -2 उसके बाद -1 0 +1 +2 +3, इसमें कुल कितने मान आ गए, यानी कितने ऑर्बिटल हैं 7 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, ये दिखा रहा है। तो पहले इसमें क्या किया गया कि जो यम की वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे हुआ कि एक सब सेल में कितने इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स यस में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे बताया गया, ये जो यम की वैल्यू होती है वो यल पर डिपेंड होते हैं। यल इक्वल टू 1 हुआ तो यम इक्वल टू कैसे निकल के आएगा, ये यहाँ पर देखना है -L टू +L तक जाएंगे, तब जाके यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित रहते हैं। फिर उसके बाद ये देखना है ये स्पिन क्वांटम, जो 4 वाला है वो क्या होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताया गया कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे है, कि पहले बताया गया कि सेल में कितने सब सेल हैं, और जैसे बताया गया सेल है तो सेल में कितने सब सेल हैं, और कितने जो सब सेल हैं एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन से स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ये स्पिन बता रही है। इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसकी स्पिन, यहाँ पर जब क्लॉकवाइज चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं तब उसके लिए +½ लिखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है हम क्या मान रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज को माइनस मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, और बुक में तो प्लस ही माना गया है। और एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लेंगे -½ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखा जाता है, और यहाँ पर ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है तो उसको हम क्या कहते हैं -½ कहते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। वीडियो को अपनी कॉपी में जब तक आप अपने एक कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तब ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, और वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और समझ में आएंगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब